नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्र जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग वार्षिक करंट अफेयर की 2025 की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं। ईयरली करंट अफेयर 2025 की सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम अगला महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करेंगे। वो रहेगा इंपॉर्टेंट बुक्स इन न्यूज़। जो 2025 में किताबें न्यूज़ में रही, वो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, महत्वपूर्ण किताबें। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों आपको ये टॉपिक, ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद साबित होगी और कहीं ना कहीं से अगर एक बुक भी आपके एग्जाम में पूछी गई तो आपका एक नंबर वहाँ से पक्का हो जाएगा। बिना समय बर्बाद किए हुए दोस्तों सीधा बढ़ेंगे टॉपिक की ओर। एक बात मैं यहाँ पर डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि हमने वही बुक्स इस वीडियो के अंदर कवर की हैं जो हमें लगता है कि एग्जामों में पूछी जाती हैं या इन टॉपिक्स के आधार पर बुक्स जो है पूछी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है हर बार की तरह लेक्चर की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को, पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे सीधा टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों बुक आती है हमारे पास अरुंधति रॉय की। अरुंधति रॉय की बुक कौन सी है? मदर मैरी कम्स टू मी इन कोची। दोस्तों काफ़ी चर्चा में ये बुक रही थी, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। लेफ्टिनेंट जनरल के.एस. ढिल्लों रिटायर हो चुके हैं जो, उनकी बुक आई है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतना ही याद रखेंगे। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ डीप इंडियाज डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। प्रेमबदा जयकुमार की बुक है एम.एस. स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया। ठीक है, भारत को भोजन देने वाला व्यक्ति, एम.एस. स्वामीनाथन बुक लिखी गई है। आगे बढ़ेंगे। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़, इनकी बुक कौन सी है? वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, संविधान क्यों महत्वपूर्ण है। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको तो मैं 3 स्टार लगा दूं तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। आगे आता है कैप्टन एस.एन. अहमद, 10 पैसे का पोस्ट कार्ड, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। अनुपम खेर जो एक्टर हैं हमारे, उनकी बुक है डिफरेंट बट नॉट लेस, डिफरेंट बट नॉट लेस, अलग लेकिन कम नहीं। सुदेश धनकर की बुक है चुनौतियाँ मुझे पसंद है। दोस्तों ये बुक भी कहीं ना कहीं 3 स्टार के लायक है, क्योंकि एग्जामों में कई बार जो है पूछी गई है। हाल ही के हुए एसएससी एग्जाम में ये बुक जो है पूछी गई है। ठीक है, आगे बात करेंगे क्रिकेट की। क्रिकेट में से कौन सी बुक है? शिखर धवन जो इंडिया के बैट्समैन हैं, खिलाड़ी हैं इंडियन क्रिकेट टीम के, उनकी बुक है द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर ये बुक थी, ये न्यूज़ में थी, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे आता है उर्जित पटेल, द ग्रेट सैंक्शंस हैक, द ग्रेट सैंक्शंस हैक, ये ध्यान रखेंगे। आप सभी को पता है ये भारतवर्ष के पूर्व क्या रह चुके हैं? आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, स्वप्निल पांडे की बुक है विंग्स ऑफ वेलोर, विंग्स ऑफ वेलोर काफ़ी चर्चा में रही। जनरल अनिल चौहान की बुक है दोस्तों रेडी रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स। दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 2 स्टार में अगर इसको दे दूं तो काफ़ी कोई अचंभा नहीं होना चाहिए। जनरल अनिल चौहान की बुक है। ठीक है, ब्रिज देसाई की बुक है मोदीज मिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। जैक टेपर एंड एलेक्स थॉम्सन, जैक टेपर एंड एलेक्स थॉम्सन की बुक है ओरिजिनल सिन, ओरिजिनल सिन जिसको कहा जाता है। ठीक है, सुजीत कुमार की बुक है एआई ऑन ट्रायल, एआई ऑन ट्रायल। दोस्तों ये बुक भी कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। अनुपमा शर्मा की बुक है हमारे पास बुरांश, द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स। दोस्तों आप सभी को पता है कि बुरांश जो फूल है ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जामिनर ने आपको ट्रिक करने की कोशिश की तो वो आपको बुरांश से रिलेटेड बुक पूछ सकता है, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। बुरांश से रिलेटेड वो बुक पूछेगा तो उसका उत्तर क्या होगा? अनुपमा शेर होगा, अनुपमा शर्मा होगा, सॉरी, बुरांश द फ्रेग्रेंस ऑफ वर्ड्स, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। प्रभात ओझा जी हैं, इनकी बुक है संस्कृति का 5वां अध्याय, संस्कृति का 5वां अध्याय। अमरजीत सिंह दुलात, द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई, अमरजीत सिंह दुलत की बुक है क्या? द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी चर्चा में रही थी, थोड़ी सी कंट्रोवर्सी में फंस गई थी ये बुक, तो इसमें आप ध्यान देंगे। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड ये बुक है द चीफ मिनिस्टर एंड स्पाई। ठीक है, आगे आता है हरि सिंह राणा की बुक है मेरे अच्छे दिन। ठीक है, फली एस नरीमान की बुक है बियॉन्ड द कोर्ट रूम। दोस्तों काफ़ी चर्चा में रही थी ये बुक, कहीं ना कहीं 3 स्टार ये डिजर्व करती है बुक, आप लोग ध्यान रखेंगे। बियॉन्ड द कोर्ट रूम बुक किसके द्वारा लिखी गई है? फली एस नरीमान के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अमिताभ कांत जी की बुक है हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20, द इनसाइड स्टोरी ऑफ G20 प्रेजेंसी, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों, इसको भी 3 स्टार जो है मैटर करता है, क्योंकि ये बुक किससे रिलेटेड है? G20
से रिलेटेड है। ठीक है, आगे आता है डॉक्टर के.एस. चौहान, पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेजेस ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आगे बढ़ेंगे, पंकज मिश्रा की बुक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। अमिताभ घोष की एक और बुक आ गई, एक आपने यहाँ पढ़ी होगी, ये तो अमिताभ कांत है, ये भी आप ध्यान देंगे, ये अमिताभ कांत है और यहाँ पर कौन है, अमिताभ घोष है। ठीक है, द वाइल्ड फिक्शंस इनकी बुक है, द वाइल्ड फिक्शंस इनकी बुक है। आगे आता है अधीश सी अग्रवाल, अधीश सी अग्रवाल की बुक है मोदीज नीति शास्त्रा, द वर्ड्स हिज ओस्टर, दुनिया के लिए उनके लिए खुली है, ये आप लोग ध्यान देंगे, इनकी बुक है। आगे आता है जसिंडा एंडरसन, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। दोस्तों इनकी बुक भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एग्जाम में पूछी जा सकती है, कौन सी, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर। ठीक है, प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, ये तो आप सभी को पता है कि भारत के राष्ट्रपति है, उनकी बुक है, तो कहीं ना कहीं ये तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो ही जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जामिनर आपको ट्रिक करने की कोशिश करेगा, फंसाने की कोशिश करेगा और आप यहाँ पे फंस जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू बुक कौन सी रहेगी, विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2, विंग्स टू अवर होप्स वॉल्यूम 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, प्रेम प्रकाश की बुक है हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड, ये आप तक ध्यान देंगे। डॉक्टर एस.पी. शर्मा की बुक है इंडिया एट द रेट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक हो जाती है, क्योंकि 2047 तक इंडिया का क्या उद्देश्य है, विकसित होने का उद्देश्य है। ठीक है, इंडिया एट द रेट 2047 लीडिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर। आगे बढ़ेंगे, बंडारू दत्तात्रेय, बंडारू दत्तात्रेय की बुक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के क्या रह चुके हैं, गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, कौन सी बुक है, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये ध्यान देंगे। रश्मि त्रिवेदी, शी फॉर हर, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आगे बढ़ेंगे, पी.एस. रमन, लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये ध्यान रखेंगे। वी.आई. मथान, द सेवंथ जनरेशन, इंपॉर्टेंट बुक है। रेचल क्लार्क, द स्टोरी ऑफ हार्ट, दोस्तों इसको भी मैं स्टार मार्क करूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, हेलन स्केल्स, व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी, व्हाट द वाइल्ड सी कैन बी। ठीक है, युआन यांग, प्राइवेट रेवोल्यूशंस, काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। आगे आता है गीतिका लिद्दर, दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी चर्चा में रही थी ये। ठीक है, क्या बुक का नाम क्या है, आई एम सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिद्दर। ठीक है, आई एम सोल्जर्स वाइफ, द लाइफ एंड लव ऑफ टोनी लिद्दर, ये आप लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे दोस्तों अमिताभ कांत जी, फिर आगे अमिताभ कांत की कौन सी बुक है, द लाइफ ऑन मार्स, द कलेक्टेड स्टोरीज, कैलाश सत्यार्थी। दोस्तों ये दोनों बुक्स मैं कहीं ना कहीं आपको बोलूँगा, ये दोनों बुक्स क्या है, 4 स्टार के लायक है। कैलाश सत्यार्थी की बुक दोस्तों दिया सलाई, ये आप लोग ध्यान देंगे, काफ़ी एग्जामों में पूछी जा चुकी है, एसएससी में, एनटीपीसी में पूछी जा चुकी है। ठीक है, बैंकिंग के भी 1-2 एग्जाम में शायद इस बार ये बुक पूछी गई थी। दिया सलाई की बुक किसके द्वारा लिखी गई है, कैलाश सत्यार्थी के द्वारा, और लाइफ ऑन मार्स द कलेक्टेड स्टोरीज अमिताभ कांत के द्वारा बुक लिखी गई है। तो दोस्तों ये सारी बुक्स थी जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि करंट अफेयर के पर्सपेक्टिव से आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं दोस्तों कि आपको ये सीरीज़ पसंद आई होगी। और दोस्तों अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के वीडियो में ये लगा हो कि ये वीडियो आपको किसी भी एग्जाम में सहायता कर सकती है, दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए हुए सीधा हम सीधा टॉपिक डिस्कस करते हैं हमेशा। इस QR कोड को स्कैन करके दोस्तों आप हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमारा इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हर लेक्चर के बाद हर लेक्चर की PDF पाने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जल्द ही मिलेंगे नए वीडियो, नए कंसेप्ट के साथ, नए करंट अफेयर सेशन के साथ। तब तक धन्यवाद, पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए।